हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी नवोदय की एग्ज़ाम जो 2023 में होना है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो चल रहे हैं। इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 5 आपके लिए है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस इस सेशन में जो है बोर्ड मास के रूल्स और नंबर सिस्टम्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड मास क्या है इसको पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि बोर्ड मास क्या होता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है इसकी हल करने के इस प्रकार के सवालों की, लेकिन बोर्ड मास का जो रूल होता है इस प्रकार के सवालों को इजी बना देता है। हमें बोर्ड मास के क्वेश्चंस आना चाहिए और बोर्ड मास जो लॉ है, जो रूल है, वो हर जगह अप्लाई होता है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको बोर्ड मास मिल जाएगा। वो दिखता नहीं है लेकिन हम उसे रूल को यूज करते हैं। तो हमें उस रूल के हिसाब से अगर चलेंगे हम तो हमारा जो आंसर आएगा वो राइट आएगा, अदरवाइज जो है हम सवाल से भटक जाते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास के जो शाब्दिक अर्थ हैं वो देख लेते हैं। BODMAS ये लिखा है बोर्ड मास। बोर्ड मास का पहला अर्थ होता है ब्रैकेट, B से ब्रैकेट होता है, O से ऑर्डर होता है। ऑर्डर के अंदर पावर अगर है आपके क्वेश्चन में तो पावर को सॉल्व किया जाता है, या अदर कोई एक्टिविटी दी हो तो वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से ये 5 इनके शब्दों के अर्थ होते हैं। BODMAS। इस शब्द के अंदर जो B है वो ब्रैकेट, O से ऑर्डर, D से डिवाइड, M से मल्टीपल और यहाँ पर जोड़ और घटाओ लास्ट में। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट में कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं। आपको याद होगा भी और नहीं है तो सीख लीजिए कि ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। एक छोटा ब्रैकेट होता है ये वाला, उससे बड़ा मझला ब्रैकेट जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ये और ये इसके साइन होते हैं इस टाइप से। तो ये 3 आपके ब्रैकेट हो गए, ये 3 आपके ब्रैकेट हो गए। सॉल्व करते समय अब हमने तो यहां पर कह दिया कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, लेकिन कौन से 3 टाइप के ब्रैकेट हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले आपको सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मीडियम वाला और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हटाना है, सॉल्व करना है, उसके अंदर दी गई संक्रियाओं को करना है। उसके बाद यहाँ पर हम सभी जानते हैं डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, और एडिशन जो है वो जोड़ होता है और ये घटाव होता है। तो ये संक्रियाएं जो होती है ये हमें करना है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसका क्रम, हमें इस क्रम में आना है सॉल्व करते करते। ठीक, तो चलिए इसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम एक्सरसाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसे यहाँ पर अगेन रूल देता हूँ। 1/4 प्लस 1/8 ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का अर्थ होता है गुणा। ऑफ को हिंदी में का भी कभी कभी लिख देते हैं। 1/4 प्लस 1/8 का 1/12। तो का अर्थ यहाँ गणित की भाषा में गुणा से निकलता है, तो ये लिख दिया मैंने 12। अब सिंपल सा है, अभी तो सिर्फ आपको एक ही ब्रैकेट दिया है वो है छोटा वाला ब्रैकेट। तो हम ब्रैकेट को पहले देखेंगे, अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो। यहाँ पर मौजूद है ब्रैकेट, हम इसे सॉल्व करते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। ये ब्रैकेट है हमारा, हमने इसे अंडरलाइन की, पहले हमारा दिमाग इसके ऊपर जाना चाहिए कि हमें इसे सॉल्व करके खत्म करना है। तो 1/4 1/8 लिखा है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया 8 यहाँ पर। एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद में आपको एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर देखने को मिलेगा। उसके अंदर हम डिटेल में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। हाल फिलहाल सवाल से संबंधित क्रियाएं हम देखते हैं। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, 4 गुना 8 यहाँ पर 2 प्लस 8 एकम 8 और यहाँ हो गया 1 इंटू 12, यहाँ पर 2 और 1 3/8 गुणित 12। सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है। अब आप 4 से इसे काट दीजिए, 4 से 2 बार, 4 से यहाँ पर 3 बार, मतलब आपका आंसर आ गया 3 गुणित 3। आपके पास अंश में बच रहा है 3 तिया 9, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 9। तो इसे जो है इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर वाला, 18 प्लस 1/4, सॉरी यहाँ पर लिखा है 14
-3 गुणित 4, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी सब मिक्स चल रही है, दोनों मीडियम साथ में चल रहे हैं। अब हमारे पास फिर वही कंडीशन है कि हम देखेंगे बोर्ड मास के रूल में क्या लिखा हुआ है। बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट नहीं है, मीडियम भी नहीं है, सीधे सीधे बड़ा ब्रैकेट आपको दिया गया है। तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सबको भूल जाइए और इसे ऐसा कैसा लिख दीजिए। 18 हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, प्लस है तो प्लस का निशान लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट का निशान लगा दिया। हम बड़े ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर लिखा है 14 - 3 गुणित 4। 14 - 3 गुणित 4। फिर से आपको मैं बोर्ड मास लिख देता हूं यहाँ पर, ताकि थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, अदर एक्टिविटी या अदर ऑर्डर नहीं है। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड है कि अब ये ब्रैकेट के अंदर फिर बोर्ड मास रूल चालू हो गया है। एक निर्देश ये था कि हमें जो है बड़ा ब्रैकेट हटाना है। अब बड़ा ब्रैकेट हटाने के लिए उसके अंदर जो दिया है संक्रियाएं दी है वो सब हमें सॉल्व करना है। तो फिर हम बोर्ड मास का ही नियम लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम लगाया तो यहाँ पर आता है 14 - 3 गुणित 4, मतलब पहले एक गुणा का चिन्ह है और एक घटाव का चिन्ह है। तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह को पहले करेंगे हल, मल्टीपल पहले करेंगे, उसके बाद नंबर घटाव का आने वाला है। तो पहले हम मल्टीपल करेंगे, नहीं तो आप उठा के 14 में से 3 को घटा देंगे, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 14 - 3 चुकू 12, ये करा मैंने। गलती यहीं पर होती है कि 14 में से हम 3 को पहली फुर्सत में घटा देते हैं। उसके अंदर भी देखिए कि यहाँ पर क्या रूल फॉलो करना है हमें। तो यहाँ पर 18 प्लस 12 में से 14 में से 12 गए, 2 बचे, 18 और 2 होते हैं यहाँ पर 20। ये 2 मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ 2 लिख के और हमारा जो ब्रैकेट है वो समाप्त हो जाता है। तो 18 + 2 मतलब 20। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। यहाँ पर 1/4 बड़ा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है और यहाँ लिखा है -4 और उसके बाद छोटा ब्रैकेट 5 + 3 और ये छोटा ब्रैकेट आपका बंद हो गया। फिर आपका मझला ब्रैकेट भी बंद हो गया और उसके बाद 6 दिया है और यहाँ पर दिया है बड़ा ब्रैकेट। ये आपका इस टाइप से उलझा हुआ सवाल है। हमें फिर से हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, BODMAS इस क्रम में हमें सवाल को सॉल्व करना है। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट ही ब्रैकेट दिए हैं, सब प्रकार के ब्रैकेट इसके अंदर आ गए। तो हमारा जो क्रम है फिर से दोहराते हैं हम कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट हैं 1 या 2 या 3 तो हमें सबसे पहले छोटे को चूज करना है। सबसे छोटा यहाँ पर है ये वाला, इसे चूज करके हम इसको टारगेट करके सॉल्व करते हैं। तो 1/4 ऐसा का ऐसा, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मैंने फिर एक मजला बनाया, बड़े ही आराम से लिखना है, गलती हो सकती है यहाँ पर 5 + 3 मतलब हो गया यहाँ पर 8 और ये छोटा ब्रैकेट बंद आपका और ये जो है आपका और ये हो गया 6। क्योंकि इंटरेक्टिव बोर्ड है यहाँ पर पेन फिसलता है थोड़ा सा, अदरवाइज राइटिंग हमारी भी ठीक ठाक ही है। 1/4 अब हम टारगेट करते हैं छोटे को हटाने की तरफ। तो ये बड़ा ब्रैकेट लिखा, ये मैंने मजला बनाया, -4 लिखा, सॉरी -4, इन दोनों का मल्टीपल हो गया। यहाँ पर मजले को मैं टारगेट अगर करता हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब -4 का 8 से मल्टीपल है, -4 का 8 से मल्टीपल किया मैंने, तो 8 चुकू 32, ये आपके पास आ गया 32 और ये आपका मजला ब्रैकेट और इसके बाहर लिखा हुआ 6 और ये छोटा बड़ा ब्रैकेट फिर से बंद हो चुका है। अब चलिए इसको भी हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए मजला पूरा क्लियर ही है, मान के चलिए। ये लिखा है आपके पास 1/4 बड़ा ब्रैकेट -32 गुणित 6, ये इस टाइप से आपके पास लिखा हुआ आ गया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 -32 का 6 से गुणा कर देते हैं, 6 दूना 12 की 2, हासिल 1, 6 18 और 1 19, 192 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, -192/4, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 चुकू 16, बचे यहाँ पर 3, हो गए 32, 4 8 है 32 और ये माइनस आपका साइन इसके साथ चल रहा है, मतलब -48 इसका जो है आंसर आ चुका है। जनरली हमसे गलती जो होती है वो यहीं पर होती है कि किस ब्रैकेट को हटाना है
किसको बाद में हटाना है, किसको पहले हटाना है। तो हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, हमें सिर्फ बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो करना है। तो चलिए, हमारा एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 3 बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 3, फिर आपका मझला ब्रैकेट आ गया यहाँ पर, ये छोटा नहीं है, ये मझला है, इसकी चोंच निकली हुई है यहाँ पर, और 42, उसके बाद माइनस, फिर ये 2, फिर ये 13 प्लस 3, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश सब मिक्स चल रही है, और उसके बाद आपका ये ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। मैंने ध्यानपूर्वक पूरे सवाल को उतार लिया। इस प्रकार आपको भी अपनी परीक्षा में, वहाँ तो आपको 4 आंसर मिलेंगे जहाँ पर इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में नवोदय के लिए, लेकिन अदर एग्जाम जो हम देते हैं रेगुलर, उसके अंदर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करते समय पहली बात, आपके प्रश्न पत्र में से प्रश्न को सही ढंग से आप उतारेंगे तो सही प्रकार से हल कर पाएंगे। अगर आपने एक भी प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। रूल वही हमारा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो उस पर ध्यान लगा लेते हैं। 3, यहाँ पर 3 धन 3, ये आपका मझला ब्रैकेट है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है 42 माइनस 2, 13 और 3 को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, और छोटा ब्रैकेट समाप्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए, ये हो गया आपका 16, और मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आपका छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है 16। अब हम डायरेक्ट 16 का 2 से गुणा करके लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट छोटा तो खत्म हो गया, अब मझले पे बात करते हैं। इस वाले का नंबर आ चुका है, ये छोटा समाप्त है क्योंकि 16 का 2 से गुणा है, सीधे सीधे 16 का 2 से हम गुणा करके 32 लिख देंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूँ एक बार फिर अगेन। तो यहाँ पर फिर बड़ा ब्रैकेट 3 धन 3, यह आपका मझला ब्रैकेट, ये 42 माइनस 16 दूना 32 यहाँ पर हो गया, फिर ये आपका, और फिर यह बड़ा ब्रैकेट आपका। अब फिर से अगेन इसे सॉल्व करते हैं। 3 3 प्लस 3, 42 में से 32 माइनस करना है, तब जाके आपका मझला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 42 में से 32 गए तो यहाँ पर बचे हमारे पास 10, ये आपका जो है मझला ब्रैकेट के अंदर 10 आ गया। चलिए, अब आपके पास वही प्रक्रिया वापस 10 जो है वो क्लियरली मझले ब्रैकेट के अंदर, छोटे मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, 3 बाहर है, मतलब दोनों का मल्टीपल होना है। तो हम यहाँ पर उन दोनों का गुणा कर देते हैं। 3 प्लस 10 या 30, ये आपका बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब आप इसे फिर सॉल्व कर लीजिए। 3 30 और 3 का योग यहाँ पर हो चुका है 33, 33 से 3 का गुणा करा 99, हमारा यहाँ पर ओवरऑल आंसर आ चुका है। तो बच्चों, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़िया एक क्वेश्चन छांट कर वीडियो बनाता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन में अगेन मैसेज मिल जाए कि नया वीडियो आ चुका है, आप देखें और सफलता हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।